राम राम भाई सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ तुरई की सब्ज़ी और तुरई के छिलकों की भी, क्योंकि मेरे यहाँ ये वाली जो तुरई होती है इसको बोलते हैं काली तुरई। तो इसके छिलके भी बनाए जाते हैं हमारे यहाँ और इसकी सब्ज़ी भी बनाई जाती है। तो चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। मैंने इसमें तुरई के छिलकों को छीलना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा मोटा मोटा छिलका उतारूँगी मैं इससे, क्योंकि छिलके अगर पतले ज़्यादा उतार दूँगी तो फिर सब्ज़ी में वो टेस्ट नहीं आता है। इसलिए हल्का सा मोटा छिलका इसका मुझे उतारना होता है इससे। और फिर मैं इसको छील के धुल के तब कटिंग करूँगी। मैंने पहले ही लिया है एक बार, क्योंकि छिलके भी मुझे बनाने हैं, लेकिन दोबारा मैं छीलने के बाद भी धुल दूँगी। अब देखिए मैंने काटना स्टार्ट कर दिया है। तुरई मैंने अब धुल ली है। धुल के अब मैं इसको कटिंग कर रही हूँ। इसके कटिंग हो जाने के बाद मैं करूँगी तुरई के छिलकों की कटिंग। तुरई और तुरई के छिलके कभी बना के देखना आप भी, बहुत टेस्टी बनते हैं, लगते भी बहुत टेस्टी हैं और बन भी आसानी से जाते हैं। मेरे यहाँ तो सभी लोग खाते हैं। अब देखिए मैं तुरई के छिलकों को काटना स्टार्ट कर दिया है। कुछ छिलके तो जो तोरियाँ नरम होती हैं उनके छिलके भी नरम होते हैं, जो छोटी छोटी होती हैं, जो थोड़ी मोटी हो जाती हैं, हार्ड हो जाती हैं, उनके छिलके भी थोड़े हार्ड हो जाते हैं। तो इसमें जो आराम से कट जाएंगे उनको मैं काट लेती हूँ, और जो थोड़े हार्ड हैं उनको साइड से निकाल दूँगी, क्योंकि वो बाद में बनते टाइम गलने में भी टाइम ज़्यादा लेते हैं। तो इसलिए मैं जो सॉफ्ट है उन्हीं को काट रही हूँ। उनको काटने के बाद मैं फिर इनकी सब्जियाँ बनाना स्टार्ट करूँगी। मुझे प्याज भी काटनी है, प्याज भी काट के डालती हूँ मैं इसमें। तो प्याज भी मैंने काट ली है अभी, और चढ़ा दिया है कुकर को गर्म होने दूँगी। फिर इसमें डालूँगी सरसों का तेल। उधर दूध मैंने पकाया था, अभी दूध ज़्यादा गर्म था, इसलिए मैंने उसको ढका नहीं है, ना ही यहाँ से हटाया है। मैं बनाती हूँ सरसों के तेल में ही खाना, रिफाइंड में नहीं बनाती हूँ। तो सरसों को तेल को गर्म होने के लिए पहले थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि उससे कच्चेपन की स्मेल निकालनी होती है। अगर कच्चेपन की स्मेल तेल से नहीं गई तो सब्ज़ी में फिर कच्चे तेल की स्मेल आती रहती है, तो वो सब्ज़ी टेस्टी नहीं लगती है। इसलिए मैंने कुकर में तेल डाल के कुछ देर गर्म होने के लिए छोड़ दिया। जैसे ही तेल गर्म होगा, गैस का फ्लेम मैं थोड़ा लो कर दूँगी, और फिर तेल को हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ूंगी, या कुकर को थोड़ा सा हल्का सा हिला दूंगी, जिससे तेल की सारी स्मेल निकल जाए। तो देखिए तेल यहाँ ये गर्म हो चुका है। मैंने कुकर को हल्का सा हिलाया है, और उसके बाद मैं इसमें जीरा डालूंगी। फिर जो मैंने पहले से ही प्याज कटिंग करके रखी थी वो प्याज डाल दूंगी। प्याज के ब्राउन होने पर इसमें मैं डालूंगी तुरई। पहले तुरई की सब्ज़ी बनानी है मुझे, बाद में तुरई के छिलकों की बनानी है। तो देखिए हमारी प्याज ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें डालूंगी तुरई। तुरई को मैं अच्छे से पहले फ्राई करूंगी, उसके बाद ही इसमें सारे मसाले डालूंगी। तो तुरई अब देखिए फ्राई हो चुकी है। थोड़ा सा टाइम मैंने देखिए इसको फ्राई करने में लगाया है। अब इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज होने वाला है। देखिए कलर चेंज हो चुका है। उसके बाद मैं इसमें डालूंगी मसाले में सारे एक ही मसालेदानी में भर के रखती हूँ। इससे ना तो कोई मसाला भूलते हैं, आसानी होती है मसालों में, सारे मसाले मिल भी आसानी से जाते हैं। मैंने इसमें अब नमक डाल दिया है स्वाद अनुसार। छोटी चम्मच है इसलिए थोड़ा थोड़ा करके दो बार में सामान डालती हूँ।
फिर हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, हल्का सा गरम मसाला और फिर धनिया पाउडर। मिर्च पाउडर और गरम मसाला मैं कम ही डालती हूँ क्योंकि ये सब्ज़ी मैं ग्रेवी वाली बनाती हूँ। ग्रेवी वाली में अगर मिर्च मसाला ज़्यादा पड़ जाए थोड़ा सा भी तो बहुत तेज़ लगता है, ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है तो वो खाया नहीं जाता। मेरे घर में मिर्च मसाले कम ही खाए जाते हैं, इसलिए मैं कम ही डालती हूँ। आपके यहाँ जैसे खाए जाते हो आप ऐसे ही उसी क्वांटिटी में डालें। मेरे यहाँ ऐसे ही खाए जाते हैं, इसलिए मेरे यहाँ तुरई की सब्ज़ी ग्रेवी वाली खाई जाती है, इसलिए मैंने इसमें पानी डाला है। पानी डाल के मैंने इसका कुकर का ढक्कन बंद करके रख दिया है। अब इसमें 3-4 सीटी आने तक मैं इसको गैस के पे रहने दूँगी। देखिए अब दूध भी हल्का सा ठंडा होने गया है, पूरा नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी मैंने इसको यहाँ से हटा दिया क्योंकि मुझे बनानी है अब तुरई के छिलकों की सब्ज़ी। तो मैं इस कुकर को अब दूसरी साइड शिफ्ट करूँगी और इधर की साइड ही बनाऊँगी तुरई के छिलकों की सब्ज़ी। तो इधर भी गैस ऑन थी। अब मैंने इस पे चढ़ा दी एक कढ़ाई। अब मैं डालूँगी इसमें सरसों का तेल। देखिए तेल अब मैं इसमें डालने जा रही हूँ। इसका में भी तेल का वही प्रोसेस है जैसे उसमें था कि गर्म होने पे ही सब मसाले सब्जियां डालने हैं, नहीं तो कच्चेपन की स्मेल आएगी। इसलिए मैं इसमें भी सेम प्रोसेस ही अपनाऊंगी। सब्जी मेरी थोड़ी कम है, 3 ही तुरई थी तो इसलिए छिलके भी थोड़े कम हैं, तो मैंने तेल भी इसलिए थोड़ा कम ही डाला है। और ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी सब्ज़ी मेरे घर में नहीं खाई जाती है, इसलिए मैं तेल भी थोड़ा कम ही इस्तेमाल करती हूँ। तो अब तेल जैसे ही गर्म होगा वैसे ही मैं इसमें बाकी के जीरा, प्याज और तुरई के छिलकर मसाले ऐड करूँगी। मैंने इसको छोड़ दिया है गर्म होने के लिए। इसमें मैं उड़द की दाल और डालती हूँ और इसको मैं सूखी बनाती हूँ, ग्रेवी वाली नहीं बनाती हूँ। तो देखिए अब इसमें तेल गर्म हो चुका है। ये मैंने इसमें जीरा डाल दिया है। उसके बाद में मैं उड़द की दाल डालूँगी, जिसे काली दाल भी बोलते हैं। ये जैसे ही हल्की सी गर्म होगी फिर मैं इसमें डाल दूँगी प्याज। फिर दोनों को अच्छे से ब्राउन होने तक ऐसे ही चलाती रहूँगी। दाल मैंने पहले इसीलिए डाली है, अगर मैं पहले प्याज डालती तो फिर दाल अच्छे से फ्राई नहीं हो पाती, इसलिए पहले मैंने दाल डाली है फिर प्याज डाली है। अब ये दोनों चीज़ अच्छे से ब्राउन हो जाएंगी साथ साथ ही, और इनको ब्राउन होने तक मैं इसे ऐसे ही चलाती रहूँगी। जैसे ही ब्राउन होंगी फिर इसमें तुरई के छिलके डाल के ऐड करूँगी। तो देखिए कलर चेंज हो चुका है, मैंने तुरई के छिलके इसमें डाल दिए हैं। तुरई के छिलकों को भी कुछ टाइम तक मैं फ्राई करूँगी। उसके बाद मैं नमक, हल्दी, मिर्ची, धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला और सूखा धनिया पाउडर डालूँगी। जो मसाले सेम मैंने उसमें डाले थे वही इसमें भी डालूँगी। और फिर थोड़ा सा पानी ऐड करके ढक के रख दूँगी, क्योंकि सब्ज़ी में पानी इसीलिए डालना पड़ेगा मुझे क्योंकि जो छिलके थोड़े हार्ड थे वो अच्छे से गल जाएं, तो इसीलिए थोड़ा पानी डाल के ढक के रख दिया मैंने इसमें। अब लगाती हूँ मैं रोटियों के लिए आटा। मेरे यहाँ तुरई के साथ चावल नहीं खाए जाते, रोटियाँ ही खाई जाती हैं, इसलिए मैं रोटियाँ जा रही हूँ। रोटियाँ बनाने के बाद मैं करूँगी सबको फिर सब्जी और रोटी सर्व। फैमिली में हमारे यहाँ कोई नहीं रहता है, सिर्फ मैं और मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड, 3 लोग यहाँ पे हम रहते हैं। तो इसलिए आटा भी हमारा थोड़ा ही लगाया जाता है। आटा अब लगने वाला है, इसको लगाने के बाद मैं ढक के रखूँगी, क्योंकि कुछ टाइम अगर ढक के आटा रख देते हैं तो अच्छे से सेट हो जाता है और फिर इसकी रोटियां भी बहुत अच्छे से बनती है। सारी रोटियां फिर फूल के आती हैं और नरम आती हैं। तो इसलिए अब आटा मेरा तैयार होने वाला है लगने के बाद, इसको अब मैं ढक के रख देती हूँ और फिर बनाऊँगी मैं रोटियाँ। तो देखिए इधर मैंने 2-3 रोटियां बना ली है
उसके बाद एक कटोरी में मैंने तुरई की ग्रेवी वाली सब्जी की है और एक में तुरई के छिलके। देखिए कितना अच्छा कलर आया है सब्जी पे। और इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा घी। और ये रख दिया मैंने रोटियाँ, क्योंकि तुरई की सब्जी हो या कोई भी सब्जी हो, जब तक घी ना डले स्वाद थोड़ा कम आता है। इसलिए अब मैंने डाल दिया है घी और मैं दे देती हूँ खाना इनको।